तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और नमस्कार जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है विभाज्यता के नियम। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि जहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपको देख कर ही पता चल जाएगा कि ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी, 3 से भाग होगी या नहीं होगी, मतलब बिना भाग किए 4 से भाग होगी या नहीं होगी, 5 से भाग होगी या नहीं होगी। तो अब वो रूल क्या है, आप क्या देखेंगे उस संख्या के अंदर, उस नंबर में आप क्या देखेंगे कि जिससे आपको पता चल जाएगा देखने से ही कि ये जो पूरा नंबर है, ये पूरी जो संख्या है वो 2 से या 3 से या 4 से या 5 से 6 7 8 9 इनसे भाग हो जाएगी। तो आज मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ जिसका नाम है विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो नंबर होगा, देखिए सबसे पहले सब सोचते हैं कि 1 होगा। 1 1 1 से तो सारे ही नंबर भाग होंगे। 1 से 1 से सभी संख्याएं क्या होती हैं, भाग होती हैं। भाग या विभाजित पूरी भाग होती है। भाग तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर को कर लेगा, तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, मींस कि वो पूरा भाग हो जाएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो वो 1 से सभी संख्याएं भाग होती हैं, तो ये एक रूल है, एक नियम है, ये आपने याद रखना है कि 1 से सारी की सारी संख्याएं भाग होती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, इस सारी की सारी संख्याएं क्या है, 1 से भाग होती है। ठीक है, तो सिंपल है। अगर कोई बोलेगा कि 1 किस किस संख्या को भाग करता है, तो सारी संख्याएं लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास 1 के बाद आता है 2। अब 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता। अब ये देखिए 2 से विभाज्यता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 2 से विभाज्य होगी कोई संख्या है? तो देखिए सिंपल सा रूल है। एक तो होती है जो सारी जितनी भी सम संख्याएं हैं सभी की सभी 2 से भाग होंगी। अब 2 से डिवाइड होंगी, यानी 2 से डिवाइड होंगी सारी की सारी इवन नंबर। पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो उसके लिए कि कौन सी इवन नंबर है, कौन सी ऑड नंबर है, इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर का जो कोई भी नंबर हो, चाहे 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 2 अंकों की या 3 अंकों की, कोई भी नंबर है, आपने उसका जो वंस प्लेस यानी इकाई के स्थान पर जो अंक है, इकाई के स्थान का अंक, सिर्फ आपको उसका इकाई का अंक देखना है। ठीक है, अगर इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 इनमें से एक हो, इकाई का अंक मीन्स जो वंस प्लेस वाला, जो ये वंस प्लेस होता है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना ये। ठीक है, तो इसका वंस वाला यानी इकाई के स्थान वाला आपको अंक देखना है। अगर वो 0 2 4 6 8 इनमें से एक है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग हो जाएगा। अब देखिए जैसे बहुत बड़ी संख्या है, ये है। अब ये एक बड़ी संख्या है, आपको पता नहीं है, आपको भी रूल नहीं पता है 2 से विभाज्यता का, 2 से डिविजिबिलिटी का आपको रूल नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इसमें क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हालांकि इजी है पर टाइम तो लगेगा ना, आपको डिवाइड तो करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ये पूछा गया है कि यस बताइए मुझे, हाँ या ना बताइए कि क्या ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, क्या ये 2 से पूरी भाग होगी या नहीं होगी, तब आपको ये रूल फॉलो करना है। तो आपने सिर्फ क्या देखना है, उसको डिवाइड नहीं करना है, आपने इसका वंस प्लेस का जो वंस प्लेस का जो डिजिट है, यानी ये जो 8 है ये देखना है। ये 8 है ना, तो अगर इनमें से एक आए वंस प्लेस पे, तो वो 2 से डिवाइड होगी। और अगर ये आए 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, अगर ये आए तो फिर आपको क्या करना बताइए, आपको लिख देना, बोलना है कि 9 ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, पूरी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल, ये तो बहुत इजी है। अब हम अगला रूल मैं आपको बताता हूं।
जो अगला अगला रूल है वो है 3 से विभाज्यता, 3 से डिवाइड। आपको देखना है कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी या नहीं होंगी, देखने से ही, सिर्फ जस्ट आपको देखना है और बताना है कि क्या ये संख्या जो है 3 से भाग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हम कोई भी एक नंबर लिखेंगे, हम कोई भी एक नंबर हम जैसे लिखेंगे, जैसे हम एक नंबर लिखते हैं, ये लिख दिया हमने 3 6, छोटा लिखता हूं मैं अभी, 3 6 36 लिख दिया मैंने। अब आपको सिर्फ देखना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो ठीक है, आपको अगर रूल नहीं पता है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा नहीं। इसका एक सिंपल रूल ये है कि 3 और 6 यानी 36 जिन जिन डिजिट से बना है, 36 किस किस डिजिट से बना है, किस किस अंक से बना है, 3 से और किस से बना है, 6 से। तो आपको 3 और 6 को ऐड कर देना है। 3 और 6 को जब ऐड करेंगे तो 3 और 6 को ऐड करके कितना है, 9। अब देखिए क्या 9 3 से डिवाइड होगा, तो देखिए 3 के टेबल में आता है 9, आता है, आता है, तो आता है, ठीक है, तो आता है, तो इसका मतलब ये 36 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कितना इजी है आपको। अब देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा नंबर ले लेता हूं, जैसे 6, ये 672। अब आपको क्या करना है, अभी मैंने क्या बताया, आपने जो 672 जिन जिन नंबर से, डिजिट से बना है, यानी 6 से बना है, 7 से बना है और 2 से बना है, आपने क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है। तो 6 7 13 और 2 कितना हो गया, इनका सबका ऐड कितना हो गया, 15 आ गया। अब 15 देखिए, 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में आता है 15, आता है, 3 5 जा 15, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर यानी 672 ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, देखिए कितना इजी है, 1076। अभी देखिए 1076, इसमें क्या करना है, वही सेम, आपको 1 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 6 इनको ऐड कर देना है। ठीक है, 1 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 6, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14। अब बताइए क्या 14 3 से डिवाइड होगा, ये तो छोटा सा है, इस पे तो आप टेबल भी पढ़ सकते हैं, 3 के टेबल में आता ही नहीं आता, तो फिर ये नंबर भी, यानी ये जो 1076 है ना, ये भी पूरा 3 से डिवाइड नहीं होगा, समझ गए। और एक को ले लेते हैं फटाफट से, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए। सिर्फ यस और नो बताना है, क्या ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, सिर्फ यस और नो। अगर कोई बोलेगा हाँ डिवाइड करके दिखाओ आप, तब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये नंबर है, अब इसमें हम किसको ऐड करना है, 4 6 2 7 8 को डिवाइड करना है, तो इन सबको डिवाइड कर दिए। 4 6 कितना हो गया, 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 7 कितना हो गया, 19, और 19 प्लस 8 कितना हो गया, 27। अब आपको क्या, ये 27 आ गया। अब देखिए 27 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 के टेबल में आता है 27, आता है, 3 9 27, तो इसका मतलब ये नंबर भी, यानी ये जो है 46,278, ये 46,278, ये भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगला रूल लेके चलता हूं, जो इसके बाद जो नंबर आता है हमारा 4। अब है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल और 2 से डिविजिबिलिटी का रूल जो है, 2 से विभाज्यता और 4 से विभाज्यता का रूल, वो थोड़ा एक जैसा है, सिमिलर है, थोड़ा सा एक जैसा है। देखिए कैसा है, जैसे 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसमें क्या करना है आपको, ये है जैसे 648 648, इसमें हम क्या करते थे, 2 से डिविजिबिलिटी में हम क्या करते थे, हम वंस और टेंस 1 वाला प्लेस देखते थे, सिर्फ 1 वाला, कि अगर 1 वाले प्लेस में 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 वाले रूल में हमने क्या करना है, 4 वाले नियम में हमने क्या करना है, हमने वंस और टेंस यानी इकाई और दहाई, ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों हमने इनको देखना है, क्या ये 4 से डिवाइड होता है, 4 के टेबल में आता है। तो देखिए बड़ा नंबर डिवाइड करने से अच्छा है कि आप थोड़ा छोटा नंबर डिवाइड कर लो, तो कर लो उसको डिवाइड, ये तो वैसे ही डिवाइड कर लोगे आप। देखिए 4 1 जा 4, 4 एकम 4, ऊपर से 8 उतारा, और 4 2 जा 8, 4 दूनी
8 हो गया ना पूरा पूरा, देखो कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सिर्फ हमने वंस और टेंस यानी इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बन रही है 48 बन रहा है, हमने सिर्फ 48 को डिवाइड किया और देखा हमने कि ये डिवाइड हो गया, तो हमको पता लग गया कि ये पूरा का पूरा नंबर भी यानी ये पूरा नंबर यानी 648 भी किससे 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक और मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 24062 24,062। अब 24,062 के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमको सिर्फ ये वंस और टेंस यानी इकाई और दहाई के अंकों को इनको डिवाइड करके देखना है। अगर इकाई और दहाई के अंक ये अगर 4 से भाग हो रहे हैं, देखिए इतनी बड़ी नंबर को डिवाइड करने से आसान है, देखो ना छोटा सा नंबर डिवाइड 4 1 जा 4 2 आया ऊपर से 2 उतारा, अब 4 5 जा 20 नहीं हो रहा ना 2 से डिवाइड पूरा पूरा, 2 बच गया ना, बच गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम जो है अगला जो विभाज्यता का जो हम अगला रूल है हम उसको करेंगे। ठीक है, देखिए जो अगला एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 6500। यस, एक और रूल है इसका। हमने ये देखना है कि अगर इकाई और दहाई के स्थान पर अगर इकाई और दहाई के स्थान दोनों पर के स्थान पे 0 0 है, जैसे इकाई की यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 आया था ना, 2 के रूल में ये था ना, ये रूल था ना 0 2, तो अगर इसमें दोनों में डबल जीरो आ जाए तो फिर तब भी ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, इकाई और दहाई के स्थान पे आना चाहिए, वंस और टेंस बीच में नहीं। अगर माना ऐसे आ गया ऐसा नहीं चलेगा। आपने बोला हाँ यहाँ पे दोनों 2 0 आ गए, नहीं ये नहीं। ठीक है, तो एक और रूल है, अगर इकाई और दहाई के स्थान पे दोनों के स्थान पे अगर 0 0 आ गया तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो रूल है उस रूल को थोड़ा समझिए। नेक्स्ट रूल जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट रूल में आपने क्या करना है, आपने जैसे एक नंबर ले रखा है, जैसे एक नंबर है, ये नंबर है 655 655 है। इसमें आपने पता क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, इकाई यानी वंस का अंक। अगर इकाई के स्थान पे 0 है और 5 हो, वंस की प्लेस पर वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 हो तो फिर पूरा का पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 दोनों में से एक हो तो ये पूरा का पूरा नंबर यानी 655 5 से भाग हो जाएगा। देखिए जैसे 1 7 0 0 है, देखिए इकाई के स्थान पे 0 है ना, वंस प्लेस पे 0 है, तो फिर ये नंबर भी 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है, ये इससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल रूल है, बहुत आसान रूल है। और थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, अगर एक बार में समझ नहीं आता है, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और समझिए, सीखिए। गणित बहुत आसान विषय है, अगर आपने जो है थोड़ा सा ध्यान दिया और समझाने वाले ने भी अच्छे से समझाया और समझने वाले ने भी ध्यान से समझा तो बहुत इजी है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जैसे देखिए इसका, अब ये नंबर चेक करना है हमने कि 6276, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? तो देखिए इसके इकाई के स्थान पे 0 और 5 का है, 0 और 5 चाहिए ना हमें। रूल भी बोलता है कि 5 से डिविजिबल वो होगा जिसके इकाई के स्थान पे 0 और 5 होगा, तो 0 और 5 तो है नहीं, यहाँ पे तो 6 है, तो इसलिए ये जो नंबर है ना, ये नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। विभाज्यता मींस भाग तो होगा परंतु कुछ न कुछ शेष जरूर बचेगा, और शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को विभाज्यता के 5 नियम बताए, 1 से विभाज्यता, 2, 3, 4 और 5 से विभाज्यता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो, विभाज्यता का नियम वाला वीडियो, द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आप समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए,
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है दिनेश गुरुजी खरसाड़ा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगला जो पार्ट है पार्ट 2, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और जो अगला इसका जो पार्ट है यानी 6, 7, 8, 9, 10 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।